जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ले रहे क्रांतिकारी फैसले, घाटी के विकास के लिए बनाई व्यापक परियोजनाएं, धारा 370 हटने के बाद शांति स्थापित, रोजगार के बढ़ने लगे अवसर। हर वर्ष 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, कुशल युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक का दिन है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देशवासी देशभक्ति के रंग में डूबे रहते हैं और कारगिल युद्ध में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैकड़ों जाबाजों ने भारत मां की रक्षा की खातिर पाकिस्तानी सेना को धूल चटाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और युद्ध में विजयश्री हासिल की। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे वीर सपूत जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने, धारा 370 को हटाने, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने सहित अन्य फैसले शामिल हैं। इन फैसलों से सभी समुदाय के लोगों को फायदा पहुंच रहा है और घाटी में लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है तथा आतंकवाद घट रहा है एवं शांति स्थापित हो रही है। आतंकवाद और अलगाववाद की टूटी कमर। एक समय था जब जम्मू कश्मीर हमेशा आतंकवाद एवं अलगाववाद की समस्या से जूझता रहता था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के फैसलों से अब जम्मू कश्मीर शांति, सुरक्षा और विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। यहाँ हिंसक घटनाओं में 68% तक की कमी आई है, नागरिकों की हत्या में 81% की कमी आई है और कुल हत्याओं में 69% की कमी आई है, जिससे यहाँ लोग अब शांति से रह रहे हैं। शांति स्थापित होने से यहाँ रोजगार, शिक्षा एवं पर्यटन आदि में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। एक देश एक संविधान से घाटी में शांति स्थापित। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक देश एक संविधान का युग आ गया है, जिससे अब जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है। जहां एक और पूर्ववर्ती सरकारों का मानना था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट ही नहीं सकती, इसके हटने के बाद हालात बहुत खराब हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की सूझबूझ से धारा 370 को हटाया गया और एक देश एक संविधान की नीति को लागू किया गया, जिससे अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति है और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। साथ ही 2 झंडे, 2 प्रशासन और 2 संविधान का युग समाप्त हो गया है। पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। यहाँ का युवा शिक्षा और रोजगार की तरफ कदम बढ़ा रहा है, साथ ही सेना के जवानों का गौरव बढ़ रहा है। आतंकवाद के प्रति सरकार ने जीरो नीति अपना रखी है, जिसे लेकर सेना के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, जो हर स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। शिक्षा की तरफ कदम बढ़ा रहे युवा आ रही श्रीमत थी। जम्मू कश्मीर में पहले युवाओं को सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठाने और पथराव करने के लिए मजबूर किया जाता था। वहीं युवा अब शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में जब युवा शिक्षित होंगे तो राज्य अपने आप आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा। घाटी के युवाओं को शिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। मौजूदा कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर। जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार का विशेष जोर है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। यहाँ के पारंपरिक कपड़ों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ के कारीगरों की कला को पुनर्जागृत करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर भी सरकार का पूरा फोकस है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। अब अमरनाथ यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। विगत कई दशकों से कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी व आतंकी घटनाओं की वजह से अमरनाथ यात्रियों की संख्या में कमी आ रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अभेद रणनीति की दम पर आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं पर नकेल कस दी है। साथ ही अमरनाथ यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे अब अमरनाथ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही माता खीर भवानी मंदिर सहित 123 ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कराया गया है, जिसमें कई मंदिर और सूफी दरगाह शामिल हैं।
साथ ही कश्मीर की महान सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाला वित्सस्ता महोत्सव कई वर्षों के बाद फिर से शुरू किया गया है, जिससे कश्मीर की संस्कृति से यहाँ के युवा ठीक से परिचित हो सकेंगे। घाटी की सत्ता और शक्ति अब आम आदमी के हाथ में। अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट लागू किया गया। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना था। जो सत्ता पहले मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के हाथों में केंद्रित थी, वही सत्ता अब आम लोगों तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से ब्लॉक परिषद के चुनावों में बिना किसी हिंसा के 98.3% मतदान हुआ। एक्ट के लागू होने से जम्मू कश्मीर के लोग अब संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग उठा रहे हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS आरक्षण लागू किया गया है, जिससे कमजोर लोग अब समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। घाटी में अब विकास को लगे पंख। आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की उपेक्षा की गई, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति बदल गई, जिससे विकास को पंख लगने लगे हैं। यहाँ की सुरक्षा में सुधार हुआ है और पर्यटन फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2008 में 76 लाख थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर लगभग 2 करोड़ तक पहुंच गई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहां अब पर्यटन स्थलों का विकास होने लगा है। 2 दशकों के बाद नए सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास में यहां चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग बनी है। इसके अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री विकास पैकेज में जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास के उद्देश्य से 63 परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का विकास ऐतिहासिक रूप से दिखने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के विकास, शांति, शिक्षा, रोजगार आदि के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सच में ही जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बन जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।